चलिए, किंतु हम सरकार को दुर्गा पूजा तक का समय देते हैं और विभिन्न तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, घेराव हो, नंग भंग प्रदर्शन हो, भिक्षाटन हो। तो आइए साथियों, आज हम गीत संगीत के माध्यम से भी सरकार के कानों तक अपनी मांगों को पहुंचाएंगे। मुझे विश्वास है कि संगीत के सुरों में भी वो ताकत है कि सरकार के कानों में ये आवाज पहुंचेगी और हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा और हम सभी यहां से खुशी खुशी दिवाली मना के जाएंगे। तो आइए, मैं एक छोटी सी गीत के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाता हूं और इस गीत के माध्यम से हमने जो काम किए हैं उस कामों की चर्चा भी मैं करता हूं। तो चलिए साथियों, क्या है? धरना छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, मांगे लेवल बिना हमें उठब नहीं। धरना छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, मांगे लेवल बिना हमें छोड़ब नहीं। धरना छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, मांगे लेवल बिना हमें उठब नहीं। गाँव की विकास लागिन योजना बनाली, पीएम आवास पेंशन गरीब की दिवाली। गाँव की विकास लागिन योजना बनाली, पीएम आवास पेंशन। हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि अभी आने वाला दिन में कई प्रकार के पर्व हैं और इन तमाम पर्वों में हम लोग ऐसे स्थिति में यहाँ बैठे हुए हैं, तो सरकार को भी समझनी चाहिए कि आखिर ये जो झारखंड के हमारे जो भाई बहन हैं, भाई बंधु हैं, वो आखिर किस लिए बैठे हुए हैं। एक बार समझना चाहिए, हम लोग के मांगों के प्रति एक बार सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसे तो ग्रामीण विकास मंत्री जी से बातचीत हुआ है हम लोगों का और वो दुर्गा पूजा के बाद का समय उन्होंने लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार दुर्गा पूजा के पहले ही तोहफा दे दे, तो ताकि हम लोग भी अपने बाल बच्चों परिवार के साथ दुर्गा पूजा का पर्व को जो है अच्छे से मनाएं। सरकार का भी हम लोग जयकारा करें और सरकार के प्रति जो है हमारी भावना सरकार के प्रति भी अच्छा रहे। अभी मन में क्या है ना कि बहुत तरह का लोगों को इस सरकार के प्रति धीरे धीरे अब नफरत आने लगा है। नफरत इस बेसिस पर बोला जाए कि ये सरकार हम लोगों से वादा की थी और वादा से अब पीछे हट रही है। तो हम लोग उनको याद दिलाने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आज हम लोगों का 99 दिन है, कल 100वां दिन है। कल 100 दिन होने पर जो है कल हम लोग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय का घेराव करेंगे और वो भी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम लोग कई बार जो है वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं, नेतागण हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के, विनोद पांडे जी हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, इन तमाम लोगों से हम लोग मिले, उनके जिला अध्यक्ष से मिले हैं और कई बार कार्यक्रम यहाँ हुआ तो उसमें इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग थे, कांग्रेस के, जेएमएम के, सामूहिक रूप से हम लोग ने सबको आवेदन दिया और सबसे निवेदन किया है, सबको रिक्वेस्ट किया है कि हमारी वार्ता जो है माननीय मुख्यमंत्री से करा दी जाए और माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो मांग है उसको देने में इस सरकार को कहाँ तकलीफ है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग जहाँ तक है कि हम लोग 7 साल सेवा दिए अपने पंचायतों में और सरकार की तमाम कामों को धरातल पे हम लोग किए हैं। हम लोग 7 साल सेवा दिए हैं, इसी के लिए सरकार से अपनी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब सरकार से हमको ये जानना है कि हमारी जरूरत आपको है कि नहीं, ये भी क्लियर कर दीजिए। क्योंकि झूठा आश्वासन दे के आप कितना दिन तक बैठाए रखिएगा? देना है नहीं देना है, एक बार कम से कम वार्ता तो कर लीजिए। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे झारखंड में सरकार कई घोषणा पंचायत के लिए की हुई है और योजना बनती भी है पंचायत और गांव के विकास के लिए। कहा जाता है कि देश का दिल और धड़कन जो होता है गांव में बसता है। तो जो गांव में विकास करने वाले जो नीचे स्तर के जो हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग तो यहाँ 100 दिन से बैठे हुए हैं। आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री आवास जो निम्न गति माने तेजी से जो चल रहा था, अभी जो पेंडिंग आवास है वो भी अभी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा, क्योंकि हम लोग आज जो यहाँ बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। और आज स्थिति ये है कि जो पेंडिंग आवास होने की वजह से केंद्र सरकार भी जो है पैसा को भेज नहीं रही है आवास के लिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूंगा कि हम लोगों का जो है मांग को पूरा किया जाए और हम लोगों का जो 5 सूत्री मांग है
जिसमें पहला मांग है माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की वार्ता। वो भी ये मांग इसलिए हम लोग को करना पड़ा है क्योंकि हम लोग जहां भी जा रहे हैं सब जगह से एक ही बात बोला जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे तभी कुछ आपका फाइल मूवमेंट होगा। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हो। और हमारी दूसरी मांग है कि जो हम लोग अन्य विभागों से जो काम करते थे और हम लोग को खुद पता नहीं चलता था कि किस विभाग से हम हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा समायोजन पंचायती राज विभाग में हो जाए। और हमारा तीसरा मांग है कि पूर्ववर्ती सरकार में जो है स्वयं सेवक के नाम पर जो बहाली हुआ था, शायद इस सरकार को उस नाम से भी थोड़ा सा आपत्ति है, तो हम चाहते हैं इस सरकार में कि हमारा स्वयं सेवक का नाम को बदलकर पंचायत सहायक किया जाए। और चौथी मांग है कि हम लोगों का जो है अस्थायीकरण की जाए, क्योंकि हम लोग को ये मालूम नहीं है कि हम लोग जो पंचायत में सेवा देंगे आखिर कब तक देंगे। हमारा भी तो एक लिमिटेशन होना चाहिए कि हाँ आपका 60 साल 64 साल 65 साल तक की सेवा ली जाएगी। और हम लोगों का जो सरकार से मांग है कि हम लोग का जो है एक मानदेय लागू कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग को जो प्रोत्साहन राशि मिलता है विभिन्न विभिन्न कामों का, तो उससे हम लोग का घर परिवार चलाना मुश्किल हो जा रहा है। मानदेय का डिमांड है आप लोग? सरकार के विवेक के ऊपर है, सरकार जो भी घोषणा कर दे हम उसके लिए संतुष्ट हैं, पर एक बार सरकार घोषणा तो करे। हम लोग चाहते हैं कि एक बार हमारे विषय में, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जान रही है, सरकार को बड़ी भली भांति से जानकारी है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक पूरे झारखंड में हर पंचायत में 4 स्वयं सेवक का चयन किया गया था। अब पूरा विधिवत तरीके से किया गया था, मतलब एक पूरे तामझाम के साथ, पूरा खुला विज्ञापन, पूरा मीडिया के माध्यम से, और जितने भी स्वयं सेवक बहाल हुए थे उसको भी मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जानकारी दिया गया था कि रांची जिला के तमाम प्रखंड में ये स्वयं सेवक की चयन हुई है। इसी तरह का 24 जिला में इस तरह का जो है विज्ञापन सरकार का निकला था, प्रेस के माध्यम से लोगों को जानकारी हुआ था, और उसका एक सूची जो है जिला लेवल में भी गया था और जिला से प्रखंड में भी गया था। छोटा सा क्वेश्चन है कि सूत्र से मालूम चल रहा था कि कुछ पंचायत आप लोग के जो साथी हैं वो मतलब काम में मतलब जा रहे हैं, आप लोग अनशन में बैठे हैं, वो लोग काम में हैं, इसमें क्या बोलना है? देखिए, इसमें सरकार का दोहरा नीति चल रहा है। हमारे पास एक चिट्ठी है, मैं वो चिट्ठी भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। सरकार जान रही है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक विगत 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं, और उसके बाद भी देखिए ये चिट्ठी है 9/10/2023 का, इसमें स्वयं सेवक को जोड़ा गया है। आखिर ये सरकार आंदोलन जब चल रहा है तो फिर चिट्ठी क्यों निकाल रही है? कहीं ना कहीं ये संगठन को कमजोर, हम लोग का संगठन को कमजोर करना चाह रही है। सरकार का ये दोहरा नीति है। दूसरी एक बात बताना चाहते हैं, इसमें एक एक स्वयं सेवक का जिक्र है कि ये जो मैंने ट्रेनिंग जो करना है 3 दिवसीय, उसमें एक एक स्वयं सेवक को लिया जाएगा। देखिए सरकार का दोहरा नीति, हमारे एक पंचायत में 4 स्वयं सेवक है, अगर आपको 4 स्वयं सेवक को जोड़ना है तो आपने एक का नाम क्यों जिक्र किया कि एक स्वयं सेवक? यानी कि ये लड़वाना भी चाह रही है और हमारा संगठन को कमजोर भी करना चाह रही है। और आपको हम बता दे रहे हैं, बहुत ऐसे वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अभी जो आप बोले इस बात को कि कुछ लोग आपका काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग हैं जो वीडियो के दबाव में या वीडियो के डर से वो लोग चुपके चोरी काम कर रहे हैं, पर हम लोग संगठन की ओर से उनको भी हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप जो है अभी किसी प्रकार का काम न करें, क्योंकि आज जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जिस मुकाम पर हम लोग पहुंचे हुए, अगर ये लड़ाई कमजोर होती है तो समझिए कि हमारा मांग कमजोर होगा, क्योंकि सरकार अभी जो भी काम करा रही है उसका प्रोत्साहन राशि ही दे रही है। हमारा लड़ाई प्रोत्साहन राशि को हटाना है। हम चाहते हैं कि प्रोत्साहन राशि के जगह पे एक मानदेय हम लोग को सुनिश्चित किया जाए, और जो भी काम सरकार हम लोगों को देगी वो काम को हम लोग 100% धरातल पे उतारेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप लोग का कुछ साथी काम में एक्टिव रहेंगे तो फिर आप लोग का संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा। तो आप अपने साथियों को जो काम कर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं वैसे साथियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आप अगर आज सरकार के कुछ पदाधिकारियों के चक्कर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आज उनको जरूरत है, वो आज आपको बहला फुसला के काम ले लेंगे और फिर लात मार के भी बाहर कर देंगे। हम लोग ऐसा भी देखे हैं। तो मैं वैसे साथियों से निवेदन करूंगा कि संघ के साथ धोखा ना करे, संगठन के साथ धोखा ना करे। अगर अपना भविष्य बनाना है, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाना है, तो इस आंदोलन को सफल करे और संगठन को मजबूत करे, और इस बार सरकार से हम लोग अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। इसके लिए आप सभी से साथियों से निवेदन है कि धरना प्रदर्शन जैसा चल रहा है इसको और मजबूती प्रदान करें। अगर नहीं सत्ता संभाल सकता है तो आप छोड़ दीजिए सत्ता।
अगर आपको हम यहाँ पे बैठाए हैं इसलिए कि मेरा झारखंड का विकास हो और हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। आपने खुद वादा किया था कि हम आएंगे और जितने भी संविदा कर्मी हैं और जितने भी कर्मियां हैं मेरे राज्य सरकार के अंदर में, हम सभी का सेवा शर्तों में सुधार करके आप लोगों को तुरंत नियमितीकरण करेंगे। लेकिन 4 साल बीत गया और कितना दिन वेट करवाएंगे? हम लोग का धरना में 99 दिन हो गया है, लेकिन देखिए इस सरकार की कितना निकम्मी सरकार है जो आता वार्ता करने से भाग रही है। हम इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? आप सेवा शर्तों में कह के आए कि सुधार करेंगे और हम लोग को खुद संग वार्ता किया है। सरकार आने दीजिए, वाओ का सरकार है, हिम्मत है तो हिम्मत है, और कहाँ हिम्मत भाग गया अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन बोले थे? खुद मुख्यमंत्री साहब बोले थे। और मुख्यमंत्री बात नहीं मान रहे? नहीं मान रहे हैं। उनसे जब भी मिलिए तो यही बोलते हैं आप लोग का काम हो रहा है। कौन बीरबल का खिचड़ी पक रहा है जो 4 साल हो जाने के बावजूद भी अभी तक हम लोग का नहीं पका है? आप लोग का कब वार्ता हुआ था मुख्यमंत्री? सर ये सरकार बनने से पहले भी हुआ है और बाद भी जब भी नेमरा जाते हैं हम लोग मिलते हैं। नेमरा में उनका पैतृक गांव जो है वहाँ पे हम लोग बराबर मिलते हैं और प्रयास करते हैं बात करने का, और बात भी होती है, लेकिन बस यही बोलते हैं कि हो रहा है हो रहा है। अब क्या हो रहा है हम लोग को समझ से परे है। सरकार तो सबका बात मानती है, फिर आप लोग का बात क्यों नहीं मानती? पता नहीं, आप सरकारी समझे का ग्रामीण विकास मंत्री पास जाते हैं तो स्वयं सेवक नाम से चीड़ है, बोल देते हैं वो आरएसएस का आदमी है। कौन एंगल से आरएसएस के आदमी? आप मंत्री हैं, खुद आपके विभाग में हम लोग काम कर रहे हैं, आपके पास फाइल है, आप निकाल के देख लीजिए हम क्या है, आरएसएस है कि स्वयं सेवक है। सो अगर आपको स्वयंसेवक नाम से घिन है तो आपके पास तो सत्ता है, आपके पास सारा चीज है, आप खुद बदल दीजिए नाम। तो हम लोग कर रहे हैं, नामांकन चेंज कर दीजिए। अगर स्वयंसेवक नाम से चिड़ है पंचायत सहायक कर दीजिए, क्या आपत्ति है? अगर वेतन नहीं दे पा रहे हमको उससे कोई नहीं, कम से कम एको मांग तो पूरा कीजिए। आपको यहाँ पहला हम लोग को मांग है सर कि मुख्यमंत्री से वार्ता कीजिए हम लोग से, लेकिन वो भी नहीं पूरा कर पा रहे तो और आगे क्या उम्मीद करेंगे सर? तो अनशन में कब तक रहेंगे आप लोग? जब तक हम लोग को सरकार नहीं कुछ कर देती है तब तक नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाएगा। लास्ट में आत्मदाह करके जब पूरा आशा टूट ही जाएगा कि धरना आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है, तो यहीं पे आत्मदाह करेंगे। 18,000 की संख्या में जितना है सब अपना बाल बच्चे के साथ, उसके बाद जो यही खत्म कर लेंगे सर। हम लोगों को पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक हम लोग जो चयनित हुए हैं, इसमें हम लोगों को प्रत्येक दिन यहाँ आने के लिए हम लोग को बहुत तरह का कठिनाई को सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले हम लोगों ने भिक्षाटन किए और कई तरह का कार्यक्रम किए हम लोग इस आंदोलन को मांगे को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी सरकार गूंगी बहरी है, हम लोगों की आवाज़ को सुन नहीं पा रही है। कहते हैं कि जो सोया हुआ इंसान होता है उसको जगाने के लिए एक आवाज़ ही काफ़ी होता है, तुरंत उठ जाता है। लेकिन ये सुन रही है, गंभीरता रूप से ये सुन रही है। हम लोग की जो भी आपके माध्यम से जो भी संदेशा जाता है वो हर एक तरह से वो जानती है, और ये गूंगी बहरी होकर के ये हम लोग की बातों को अनदेखा कर रही है। हम लोगों की ये आंदोलन सवा दिन कल हो जाएगी और हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यालय है उसका घेराव करेंगे। इसके बाद में भी कोई संदेशा हम लोग का पॉजिटिव नहीं आता है तो हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन, एक ऐसा प्रदर्शन करने वाले हैं जिसमें ये झारखंड में पहली बार होगा यह आंदोलन, आलमगीर आलम के आवाज़ के समेत। आलमगीर आलम जी की आवाज में क्यों करेंगे आप? क्योंकि हम लोगों को हमारे वो आलमगीर आलम वो ग्रामीण विकास मंत्री हैं और कई बार हम लोग उनसे मिले, लेकिन वो अनदेखा कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? बात हमेशा बदलते हैं। कभी बोलते हैं कि ये लोग पंचायत सचिव वाला स्वयंसेवक जो बने हैं ये फ्री का काम करने के लिए बने हैं, केवल केंद्र से जो काम आती है उस कार्य को करने के लिए आते हैं, मतलब बने हैं। और कई तरह का उनसे वार्ता भी किया गया लेकिन वो अनदेखा करते जा रहे हैं। इसी के विरोध में, क्योंकि वो हमारे पंचायत राज विभाग का वो मंत्री हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा प्रदर्शन करें जिससे कि मजबूरन हमारे मांगों को पूरा करे। अन्यथा इसके आगे भी और बहुत सारा कार्यक्रम है। अगर इस तरह हताशा होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा ना हो कि हम लोग कोई गलत रास्ता अपना लें जिससे कि इस मंत्री सरकार का बदनामी हो।
और जो भी हमारे सहयोगी लोग बोले, आत्मदाह की अंतिम क्षण यही होगा कि हम लोग आत्मदाह यहीं पर कर लेंगे और कोई उपाय ही नहीं बचेगा। जो आप लोग के साथी काम कर रहे हैं अभी जी। अनशन में आप लोग बैठे हुए फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं जी। तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको मैं यही संदेशा देना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे चंद्रदीप भैया ने बताया कि प्रोत्साहन के लिए हम लोग को रखा गया था और प्रोत्साहन में हम लोग को इतनी तक यानी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वो प्रोत्साहन में हम लोग को रखा जा रहा है और फिर वही प्रोत्साहन राशि वो हम लोग को देना चाह रही है। इसका मतलब फिर से वो हम लोग को ठगना चाह रही है। पिछली सरकार जैसे हम लोग को ठग करके, और हम लोग का समझिए कि अब कोई वैकेंसी नहीं रह गया, उम्र नहीं रहा अब कोई वैकेंसी भरने के लिए। अब फिर से वो प्रोत्साहन राशि दे करके वो हमको फिर ठगना चाह रही है। फिर यही रवैया अपनाएगी ये सरकार। अगर ये क्रेडिट लेना चाहती है तो कुछ अच्छा करके क्रेडिट दे ताकि उनके मंत्रिमंडल का जयकार करे और उनके सपोर्ट में हमेशा रहें। और मैं झुमेश करमाली, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक हूँ। इसमें बहुत अन्याय कर रही है सरकार, क्योंकि हम लोग का भरण पोषण होना बहुत है ना, ये थोड़ा सा मानदेय के लिए हम लोग को करना पड़ रहा है। इतना दिन से मतलब 8 जुलाई से हम लोग धरना प्रदर्शन में है और अभी 100 दिन मतलब होने जा रहा है और मतलब कुछ वार्ता भी नहीं कर रही है सरकार। सरकार को तो कुछ सोचना चाहिए ना। आज तक कुछ भी नए युवकों को इतना मतलब बेरोजगार में कुछ दया भी नहीं आ रही है। हम लोग कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हम लोग को सोचना चाहिए। हम लोग बड़ी परिस्थिति से परिवार को छोड़ के आ रहे हैं, बाल बच्चा सबको। हम लोग के लिए आने के लिए गाड़ी भाड़ा भी नहीं मिलता है, जान रहे हैं। लेकिन हम लोग उधर किसी से देंगे होगा तो ऐसे बोल के हम लोग आते हैं। इतना परिस्थिति से यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार क्या बोल रही है आप लोग को, मतलब क्यों नहीं दे रही आप लोग? अब तो अपना कब वार्ता करे तब ना पता चलेगा। हम लोग से बातें नहीं कर रही है तो क्या बताएं। सरकार का कहना है कि आप लोग का चयन जो है बीजेपी किया है तो बीजेपी परमानेंट करेगा, हम क्यों करें? नहीं तो वही चीज को बता देते ना, क्या उसका मन में है, क्या सोच है उसको, तभी पता चलता। अगर सरकार बोल देगी काम मत करिए तो छोड़ दीजिएगा? नहीं, हम लोग का जब चयन हुआ है और कर रहे हैं, हम लोग अड़े रहेंगे। काहे ना हम लोग को 300% दिन यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। सरकार बोलेगी कि आप लोग को फ्री में काम करने के लिए लाया गया है, फ्री में काम करिए। फ्री में क्यों करेंगे हम लोग परिवार नहीं है क्या? हाँ, यहीं पे हम लोग आत्मदाह कर देंगे। तो जिस समय बहाली हुआ उसमें तो पैसा देने की बात नहीं हुई। पैसा देने प्रोत्साहन ऐसे हो जाता था अपना परिवार के लिए कुछ भी गांव भर में रह के, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, काम वाम कुछ भी नहीं मिल रहा। 7 साल से कैसे चला रहे थे आप लोग? 7 साल से वैसे ही हम लोग गांव घर में जैसे भी रहते हैं, थोड़ा मोड़ा काम वाम मिलता था उसी से। फिर अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। क्या नाम है आपका? मेरा देवकी देवी है, गुमला जिला